अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुए झड़प की खबर तो आप सबने सुन ही ली होगी। क्या कारण है दोस्तों कि भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच हमेशा झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं। इसके पीछे असल कारण क्या है, आज यही आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया कि बीते 9 दिसंबर की रात को 300 से 600 चीनी सैनिक, यहाँ पे 300 कुछ आंकड़ों में 300 बताए जा रहे हैं और कुछ आंकड़ों में 600, यहाँ पे मैं दोनों आंकड़े लेकर के बता रहा हूँ कि 300 से 600 तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सीमा के अंदर घुसने का प्रयत्न करने लगे, जिसका वहां पर तैनात भारतीय सैनिक जो संख्या में लगभग 70 से 80 की संख्या में थे, इन लोगों ने मजबूती के साथ चीनी सैनिकों का विरोध किया और उन लोगों को वापस अपनी सीमा में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस विवाद में दोनों तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय नेताओं की बात करें दोस्तों तो चीनी सैनिकों को ज़्यादा चोटें आई हैं। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इस झड़प के दौरान कोई भी गोलीबारी नहीं की गई, गोलियां नहीं चलाई गई, जबकि ये सैनिकों के बीच का मामला था। अब और आप जानते हैं कि सैनिक जो होते हैं वो हमेशा हथियारों से लैस रहते हैं, तो आखिर गोलीबारी क्यों नहीं की गई? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1996 में यानी कि 1996 में ही भारत और चीन के प्रतिनिधियों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और वह समझौता यह था दोस्तों कि भारत और चीन के सैनिक किसी भी परिस्थिति में सीज फायर का समर्थन करेंगे, अर्थात गोलीबारी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब वो पेट्रोलिंग करने उस सीमा पे आएंगे, भारत चीन सीमा पे आएंगे, तो वो कोई भी हथियार लेकर के नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे सूत्रों से पता चला है कि जो चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे उनके पास हथियार भी मौजूद थे। अब यहाँ पर यह बात कर लेते हैं दोस्तों, आखिरकार चीन इतना घुसपैठ क्यों कर रहा है, इसके पीछे का असल कारण क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि इन दिनों चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहाँ की जो सरकार है, शी जिनपिंग राष्ट्रपति की जो सरकार है, उनके खिलाफ बहुत सारे विरोधी आंदोलन देखने को मिल रहे हैं और ये सभी आंदोलन वहाँ के जीरो कोविड पॉलिसी के तहत देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारे चीनी नागरिक अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इसके विरोध में वहाँ पे सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहा है। अब चीनी नागरिकों का उस प्रदर्शन से ध्यान हटा करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार के इशारे पे, चीनी सरकार के इशारे पर ये घुसपैठ कराया गया ताकि वहाँ के नागरिकों का जो ध्यान है वो प्रदर्शन से हट करके, विरोध से हट करके भारत चीन विवाद पे आ पड़े। और हम भारतीयों से ज़्यादा अच्छे से कौन जानता है कि देशभक्ति का जो जुनून है वो किस तरह से अन्य मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जिस तरह से हमारे देश में असल मुद्दों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा दिया जाता है, कभी सैनिकों का मुद्दा उठा दिया जाता है असल मुद्दे को दबाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से चीन में मौजूदा सरकार कर रही है वहाँ के लोगों का ध्यान हटाने के लिए। आपको पता होगा दोस्तों कि कोविड के दौरान भी चीन ने एक ऐसी हरकत करी थी, जब गलवान घाटी में उसने घुसपैठ कराया था। उस दौरान कोविड की शुरुआत हो रही थी और हम सभी जानते हैं कि कोविड की शुरुआत चाइना यानी कि चीन से ही हुआ था और चीन पूरी दुनिया के निशाने पे आ गया था। तो यहाँ से चीन अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उस समय गलवान घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश की थी ताकि पूरी दुनिया का ध्यान कोविड से हटा करके भारत चीन विवाद की तरफ लाया जा सके। तो चीन ऐसी हरकतें, ओछी हरकतें करता रहता है और इस घुसपैठ के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि बीते दिनों भारत और अमेरिका के बीच एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये युद्ध अभ्यास जहाँ पे किया जा रहा था वहाँ से चीन की दूरी मात्र 100 किलोमीटर थी। चीन बॉर्डर की जो दूरी थी और ये अभ्यास करने के स्थल की जो दूरी थी वहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी थी, जिस पर चीन ने आपत्ति भी दर्ज करी थी, विरोध भी किया था। लेकिन भारतीय सैनिक और अमेरिकी सैनिक के अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि ये युद्ध अभ्यास जो था वो भारत और अमेरिका के बीच है, इस पर चीन को कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक और सवाल उठता है दोस्तों कि चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश को ही टारगेट क्यों करता है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ही ज़्यादातर घुसपैठ क्यों करता है? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और इसकी खास बात यह है कि यह 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें तिब्बत, म्यांमार और भूटान है। अब यहाँ पे तिब्बत की बात करें दोस्तों तो तिब्बत पर चीन का अवैध रूप से कब्जा है और कब्जा होने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि चीन का और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा रेखा है वो सटी हुई है। अब रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ की संस्कृति और वहाँ की बौद्ध विरासत को चीन हथियाना चाहता है। यही कारण है कि चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश को ही टारगेट करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।